में आपको एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो समीकरण तथा कोणीय वेग, उड्डयन काल, क्षैतिज परास और महत्तम ऊंचाई के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं तीन मुख्यतः v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के तीन समीकरण होते हैं। इसमें v आपका अंतिम वेग होता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है तो कोई वस्तु में दो वेग होते हैं। अगर ये शुरुआत में अगर गति कर रही है तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है। अब अगर ये गति करते हुए ऊपर चली जाती है तो आपका ये फाइनल वेलोसिटी होता है, जिसे हम अंतिम वेग के नाम से जानते हैं। ये हमारा अंतिम वेग होगा और ये हमारा समय होगा। यानी ये वेग के बीच में और समय के बीच में ग्राफ है। इस ग्राफ के माध्यम से हम बताएंगे कि गति के समीकरण किस तरह से आपको याद रखने हैं। और इसके बीच में जो झुकाव होता है, ग्रेडियंट होता है, जो स्लोप होता है, वो थीटा है। अब समझते हैं कि गति के समीकरणों के साथ कैसे यूज करते हैं। तो इसमें अगर tan थीटा निकालेंगे तो आप जानते हैं लाल बटे कक्का से, यानी पंडित भरी प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल से भी कर सकते हैं, या लाल बटे कक्का ये आपने सुना होगा। तो ये साइन कॉस टेन होता है। तो टेन जब निकालेंगे तो टेन होता है लंब बटे आधार। तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, परपेंडिकुलर ये बेस होता है आधार। तो ये आपका क्या हो जाएगा लंब। अब ये टोटल b है तो इतना रह जाएगा b माइनस यू। ये आपका लंब हो जाएगा b माइनस यू और आधार आपका ये है। आपका आधार कितना हो जाएगा t। और आप जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इधर आ जाएगा तो at इक्वल्स टू कितना हो जाएगा v माइनस यू। तो u प्लस at आप ट्रांसफर कर देंगे तो ये गति का पहला समीकरण हो जाएगा। तो इस तरह से गति का पहला समीकरण आता है। द्वितीय समीकरण के लिए आपने क्या करना होता है कि आपने ये देखना है कि इसमें दो आकृति हैं, दो शेप है, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। बस इनका एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है यानी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ऐसे ही इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। ऊंचाई आपको पता है v माइनस यू है और ये किसके बराबर होगा दूरी के। तो ये इसे लिख सकते हैं ut प्लस हाफ a, क्योंकि ये दोनों वैल्यू किसके बराबर है at के। तो at स्क्वायर, क्योंकि v माइनस यू इक्वल्स टू कितना होता है 80। तो इसको यूज करेंगे तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब समझते हैं गति का तीसरा समीकरण। ये आकृति जो होती है बच्चों, ये क्या होता है ट्रिपेजियम होता है यानी समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है समांतर भुजाओं का योग यानी u प्लस बी बाई 2 इंटू बीच की दूरी। बीच की दूरी क्या होती है इसमें, बीच की दूरी होगा हमारी स्मॉल t। अब t का वैल्यू यहाँ से लगा देंगे पहले समीकरण से। तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से लगाएंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू बटे a, क्योंकि आपको पता है। तो v माइनस यू बटे a, ये t का वैल्यू हो जाएगा, इसमें लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्योंकि एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस तरह से ये u स्क्वायर प्लस 2as बराबर बी स्क्वायर, ये गति का क्या हो जाएगा तीसरा समीकरण हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफिकली मेथड से इनको यूज करते हैं। अब समझते हैं एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग, उसे ओमेगा कहते हैं यानी कोण बटे समय डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यानी रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट होगा, मात्रक होगा। उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। कोई भी पथ को, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब फेंकते हैं तो उसका पथ जो होता है, उसका जो रास्ता होता है वो परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता है। उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जाने और आने में लगा समय, वो होगा 2u sin थीटा अपॉन g। अब महत्तम ऊंचाई, वो कितनी ऊंचाई गेन करेगा उस ऊंचाई को मैक्सिमम हाइट कहते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब ये ऊंचाई के बाद जितनी दूरी पर घुरेगा उसे रेंज यानी परास कहते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो इससे भी क्वेश्चन काफी बनते हैं एग्जाम में, काफी पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।